कुछ सच्चाइयाँ ऐसी होती हैं जिन्हें सुनकर दिल कांप जाता है। हम उन्हें जानना नहीं चाहते, लेकिन वही सच्चाइयाँ हमें आज़ाद करती हैं। आज के इस रहस्यमय एपिसोड में हम जिंदगी के सबसे डरावने सच का सामना करेंगे। वो है असफलता, यानी कि रिजेक्शन, और वो झूठ जो हम अपने बारे में खुद को सुनाते रहते हैं। हर इंसान चाहता है कि लोग उसे खास समझें। हर इंसान चाहता है कि वो इम्पोर्टेंट हो, लेकिन सच सबसे ज्यादा कड़वा और खूबसूरत है। तो गहरी सांस लें, अपने मन को शांत करें, क्योंकि आज हम उस गहराई में उतरने वाले हैं जहां जिंदगी का सबसे बड़ा अनलॉक छुपा है। और कहते हैं ना कि मन का हो तो अच्छा, और मन का ना हो तो बहुत अच्छा। चैप्टर 1, द बैकवर्ड लॉ। जितना कुछ पाना चाहो उतनी कमी महसूस होती है। इमेजिन कीजिए, आप खुश होना चाहते हैं तो आपको लगता है कि आप खुश नहीं हैं। आप रिच बनना चाहते हैं तो आपको लगता है कि आप गरीब हैं। और अगर आप परफेक्ट बनना चाहते हैं तो आप खुद से नफरत करने लगते हैं। यही है बैकवर्ड्स लॉ। जितना आप पॉजिटिव एक्सपीरियंस के पीछे भागते हैं, उतना आपको नेगेटिव एक्सपीरियंस महसूस होता है। क्योंकि अगर आपको कुछ चाहिए तो इसका मतलब है कि वो चीज आपके पास नहीं है। लोग खुश रहने के लिए तरीके ढूंढते हैं, मेडिटेशन, पॉजिटिव वाइब्स ओनली। लेकिन जितना मजबूरी से हैप्पी होने की कोशिश करते हैं, उतनी सिर्फ एंजाइटी बढ़ती है। बिल्कुल रेगिस्तान में दौड़ते इंसान की तरह। जितना पानी का सपना देखो उतनी प्यास बढ़ती है। रियल हैप्पीनेस तभी आती है जब आप चीजों का पीछा करना छोड़ देते हैं और उन्हें एक्सेप्ट करना शुरू कर देते हैं। चैप्टर 2, यू आर नॉट अ स्पेशल। तुम उतने खास नहीं हो जितना तुम सोचते हो। यह भाग किताब का सबसे ज्यादा पेनफुल हिस्सा है। लोग इसे सुनकर नाराज होते हैं, लेकिन यही हिस्सा इंसान को सबसे ज्यादा बदलता है। हम सब बचपन से सुनते आए हैं, तुम यूनिक हो, तुम एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो, तुम्हारे अंदर कुछ बड़ा करने की शक्ति है। लेकिन सच्चाई, तुम रेयर नहीं हो, तुम सुपर हीरो नहीं हो, तुम दुनिया के सेंटर नहीं हो। ये सुनकर ईगो को चोट लगती है, लेकिन ये चोट ही हीलिंग लाती है। क्योंकि जब इंसान ये मान लेता है कि वो इतना खास नहीं है, तब वो नए स्किल्स सीखता है, सच स्वीकार करता है और खुद को इम्प्रूव करता है। मगर जब कोई सोचता है कि मैं स्पेशल हूं, मुझे सब कुछ आसानी से मिल जाना चाहिए, तो वो कभी मेहनत नहीं करता। वो एंटाइटलमेंट में फंस जाता है। ये सच है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनने का एक ही तरीका है, ऑर्डिनरी से शुरुआत कीजिए। चैप्टर 3, फेलियर इज द पाथ। असफलता ही दरवाजा है। असफलता वो चीज है जिससे दुनिया सबसे ज्यादा डरती है।
लेकिन मार्क मेंसन कहते हैं, जो लोग फेलियर से बचते हैं वो सक्सेस से भी दूर भागते हैं। क्यों? क्योंकि फेलियर एक्शन का साइन है। फेलियर कोशिश का संकेत है और फेलियर ही ग्रोथ का पहला स्टेप है। जैसे जिम में पेन मसल बनाता है, वैसे ही लाइफ में फेलियर कैरेक्टर बनाता है। रियल लाइफ में जो रिस्क नहीं लेता वो सीखता नहीं, जो सीखता नहीं वो बढ़ता नहीं, और जो बढ़ता नहीं वो रिग्रेट में डूबता है। तो फेलियर एक दरवाजा है, रिजेक्शन एक रास्ता है, और दोनों के बिना कोई डेस्टिनेशन नहीं मिल सकती। चैप्टर 4, रिजेक्शन इज इक्वल टू फ्रीडम, यानी कि रिजेक्शन ही आपको आजादी देती है। रिजेक्शन को लोग इंसल्ट समझते हैं, लेकिन रिजेक्शन एक फिल्टर है। वो आपको बताता है कौन आपकी एनर्जी के लायक है और कौन बिल्कुल नहीं। रिजेक्शन से ये साफ हो जाता है कौन आपके साथ है और कौन आपके खिलाफ, और कौन बस आपको यूज कर रहा है। रिजेक्शन क्लियरिटी देता है, और क्लियरिटी इज इक्वल टू फ्रीडम, यानी कि आजादी। हर चीज आपको नहीं चाहिए, हर व्यक्ति आपका नहीं है, और हर मौका आपकी जगह नहीं है। रिजेक्शन एक गिफ्ट है जो आपको सही लोगों और सही चीजों की ओर धकेलता है। चैप्टर 5, बाउंड्रीज। अपनी सीमाएं बनाओ, नहीं तो लोग आपकी जिंदगी चलाएंगे। बाउंड्रीज का मतलब है आप ये तय करो कि आप किस चीज को एक्सेप्ट करोगे और किस चीज को नहीं। अगर आप बाउंड्रीज नहीं सेट करते हैं तो लोग आपका टाइम खाएंगे, लोग आपकी एनर्जी ले जाएंगे, और लोग खुशी को कंट्रोल करेंगे, और आप महसूस करेंगे कि आपकी जिंदगी आपकी नहीं है। बाउंड्रीज सेट करने का मतलब बदतमीज होना नहीं है, इसका मतलब है सही टाइम पर नो कहना, क्योंकि हर यस की कीमत होती है, और वो कीमत आप अपने टाइम और मेंटल पीस से चुकाते हैं। तो आज हमने जाना, जितना पॉजिटिव चीजों का पीछा करोगे उतनी नेगेटिविटी महसूस होगी। तुम्हें एक्स्ट्राऑर्डिनरी होने की जरूरत नहीं, और फेलियर डर नहीं, एक ग्रोथ का रास्ता है। रिजेक्शन इंसल्ट नहीं, आपकी आजादी का दरवाजा है, और बाउंड्रीज ही असली सेल्फ रिस्पेक्ट है। अगले एपिसोड 5 में हम इस पूरी जर्नी का सबसे अंतिम रहस्य खोजेंगे। कमिटमेंट, आइडेंटिटी और मीनिंगफुल लाइफ। आखिर हमें किस चीज की परवाह करनी चाहिए? यह सीरीज का सबसे मजबूत और सबसे लाइफ चेंजिंग हिस्सा होगा। तो तैयार रहिए, मिलते हैं एपिसोड 5 में। तब तक बने रहिएगा हमारे साथ इस सफर में।